आज का रिपोर्टर में अब बात हैदराबाद की। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में ओवैसी के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी के बाद से ही बीजेपी गदगद है और वो बिहार और हैदराबाद के बाद अब बंगाल फतह करने का प्लान बना रही है। लेकिन दीदी के गढ़ में ओवैसी भी घुसपैठ की फुल तैयारी में है। इस बात का ऐलान कल हैदराबाद से ओवैसी ने कर भी दिया। हैदराबाद निकाय चुनाव के बाद अपने गढ़ में शेर ओवैसी ने साफ कर दिया है तो वो हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में चुनाव लड़ने जाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है और यहां करीब 30% संख्या मुसलमानों की है। ओवैसी की नजर इसी वोट बैंक पर है। तो हैदराबाद निकाय चुनाव के समीकरणों को हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और जाहिर तौर पर ओवैसी यहां पर किंग मेकर बनकर उभरे हैं और इसीलिए ओवैसी अब पश्चिम बंगाल में अपनी पुरजोर पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जीतने से या हारने से कोई मतलब नहीं है, मुझे लड़ने से मतलब है और मैं लड़ूंगा। अब रहा सवाल आपके सवाल का जो स्पेसिफिक जवाब है, अब इलेक्शन से हम लोग थोड़ा हैदराबाद के इलेक्शन से फारिग हो चुके हैं। अब बैठ के बात करेंगे आने वाले एक 6-7 दिन में और फिर इंशाल्लाह फिर अपना सफर शुरू रहेंगे। केरला में और आसाम में मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा एक डिसीजन है और हम उसके पाबंद हैं। वहां पर बदरुद्दीन अजमल साहब की AIDUF है, IUML केरला में है, हम वहां जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर कभी उनको गलती से मेरी जरूरत पड़ गई मुझ जैसे दीवाने की तो वो मुझे कॉल कर ले, मैं आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। क्या है बीजेपी और AIMIM की राजनीति, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता तापस सेन गुप्ता। लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए काफी अहम होने वाला है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी और AIMIM। इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से मुहिम उठाई गई है कि लोगों तक पहुंचा जाए और पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल सरकार की सफलताओं को सामने लाया जाए। तो दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से एक काउंटर कैंपेन लॉन्च किया गया जहां पश्चिम बंगाल सरकार की विफलता को सामने लाया जा रहा है। अब तीसरी ओर AIMIM हैदराबाद में अच्छे नतीजे आने के बाद वो काफी आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर तकरीबन 5 जिलों में वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और इस समय खड़े होकर पश्चिम बंगाल के आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है क्योंकि वो आने वाले दिनों में इस चुनाव में अच्छे नतीजे करेंगे और आने वाले दिनों में वो सत्ता में फिर वापस आएंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी के लिए आने वाले दिनों का चुनाव, खासकर 2021 का विधानसभा चुनाव, बहुत आसान नहीं होने वाला। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता, इंडिया न्यूज। और इस बीच हमारे साथ ब्रजेश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि किस तरह से ओवैसी के इस परफॉर्मेंस को देखा जाए, क्योंकि बिहार में जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया ओवैसी ने, उसके बाद से आत्मविश्वास का भी बढ़ा हुआ था। अब हैदराबाद निकाय चुनाव में वो किंग मेकर बनकर उभरे हैं, पश्चिम बंगाल में जोर शोर से ताल ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये समझाइए कि ये अच्छी खबर सिर्फ ओवैसी के लिए है या फिर जैसा कि ज्यादातर जानकार मानते हैं बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर है? देखिए, निस्संदेह ये बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि यदि आप देखें तो हैदराबाद निकाय चुनाव में भी इस बार सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट उस ओवैसी का ही रहा है। वो करीब 51 सीटों पर चुनाव लड़े हैं और करीब 44 से 46 सीट के बीच उन्होंने जीत दर्ज की है। तो साफ है कि इस वक्त ओवैसी का परचम लहरा रहा है और ओवैसी जिस तरह से ओवैसी बिहार के लोगों का मानना है कि ओवैसी के 5 सीटों के चलते कैसे सत्ता RJD के हाथ से गई, कहीं ऐसा ही कुछ रिपीट वेस्ट बंगाल में ना हो जाए। ओवैसी एक तेज तर्रार नेता माने जाते हैं जिनका अपनी कम्युनिटी में काफी अच्छी पकड़ है और यदि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो वो जिस वोट बैंक में सेध लगाएंगे वो ममता बनर्जी का ही वोट बैंक होगा। तो ऐसे में जाहिर है कि उनका एक ताकतवर चुनाव लड़ना, उनका अच्छे से चुनाव लड़ना, ये ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर है।
ब्रजेश, क्या कभी भी रिसेंट पास में पिछले कुछ चुनावों में किसी तरह की कोशिश की गई है यूपीए के किसी भी और अलायंस मेंबर के साथ में कि ओवैसी जिन्होंने बिहार में काफी तरह से आरजेडी को धक्का पहुंचाया, तेजस्वी को भी धक्का पहुंचाया, ऐसा कम से कम पश्चिम बंगाल में ना हो? क्या कभी कोई कोशिश की गई है या फिर अभी इस तरह की कोई कोशिशें होती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक रीच आउट तो बिल्कुल करने की कोशिश करेंगी ममता बनर्जी, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि यदि वैसी पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं तो उनके वोट बैंक में ठीक ठाक सेंध पहुंचा लेंगे। कई बार नंबर ऑफ सीट्स मायने नहीं रखती, लेकिन जितनी सीटों पर आप चोट पहुंचाते हैं वो उससे बहुत ज्यादा होती। जैसे एलजेपी केवल एक सीट जीती, लेकिन 30 से ज्यादा सीटों पर उसने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। तो कहीं ये बिहार की वो एलजेपी ना साबित हो जाए तृणमूल कांग्रेस के लिए, ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। तो अभी अगले 1-2 महीने में देखना होगा कि क्या तृणमूल कांग्रेस या क्या ममता बनर्जी एक आउटरीच करती हैं एआईएमआईएम को। ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ ब्रजेश।